हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस नई भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी बातों को डिटेल में जानेंगे। एसएससी एमटीएस एक ऐसी सरकारी नौकरी है जो कि कक्षा 10 पास वालों के लिए सबसे अच्छी नौकरी पाई मानी जाती है। यदि आप कक्षा 10 पास हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारी नौकरियों में सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है एसएससी एमटीएस की। इसकी अच्छाई क्या है ये भी हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस बात पर भी डिटेल करेंगे कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जून 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025, यानी कि यदि आप एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो 24 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है आपके फॉर्म को सुधारने के लिए। फॉर्म को सुधारने की डेट है 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको ऑनलाइन रिटेन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा भी देना होगा, जिसका तारीख पहले से ही डिसाइड है। 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2020 के बीच आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो यदि आप अच्छे से अगले 60-70 दिन मेहनत कर लेते हैं और कक्षा 10 पास हैं तो आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो सकती है अगले 3 महीने बाद। अब चलिए और डिटेल हम जान लेते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है। तो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत कुल 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा भर्तियां हैं। ये सभी भर्तियां ऑल इंडिया लेवल पर हैं, यानी कि आप किसी भी राज्य से या स्टेट से बिलोंग करते हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस फॉर्म को सबसे अच्छा बनाती है ये है इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 पास होना चाहिए। यदि आप इस साल कक्षा 10 पास किए हैं तब भी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज लिमिट 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। और इस भर्ती परीक्षा में आप सभी को एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है 30 साल। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि मैक्सिमम आप 32 साल तक भर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तब भी आपकी एज लिमिट हो जाएगी 32 साल। और आप पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी हैं, यानी कि आप विकलांग हैं, प्लस एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन 15 साल हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आपकी इस भर्ती के तहत नौकरी लगती है तो इसमें वेतन भी शानदार है। 18,000 से लेकर 56,000 तक आपका वेतन होगा, जो कि अभी 7th पे कमीशन के अंतर्गत है। जैसे ही जनवरी में 8th पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 80,000 तक हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा ट्रिकी है। यदि आप सही से नहीं ध्यान देंगे तो आप मेहनत करने के बावजूद भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। टेक्निक यहाँ पर ये अपनाई गई है क्योंकि इसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जबकि सेशन 2 के मार्क्स आपकी मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ के 20 क्वेश्चन, सेशन 2 में रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सेशन 1 में आप कितने भी मार्क्स लाएं आप कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। वहीं सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेशन 2 की मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि आप सेशन 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद सेशन 2 में जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको जॉब पाने की। एक बात और ध्यान देना है, सेशन 1 में नो निगेटिव मार्किंग है और सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग है।
जो सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद यदि अगर हम जान लेते हैं कि परीक्षा का प्रोसेस क्या है, तो परीक्षा का प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी परीक्षा होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको दौड़ लगाना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके हाथ में सरकारी नौकरी। तो यदि आप कक्षा 10 पास हैं या इस बार पास किया है, तो सरकारी नौकरियों में एसएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी नौकरी है एसएससी एमटीएस। इसको हाथ से जाने मत दीजिए, अगले 3 महीने में आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है यदि आप सही से इस भर्ती के लिए फोकस कर लेते हैं। दूसरी बात, इस वैकेंसी में महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि आप सिर्फ पुरुष या महिला आवेदन कर सकते हैं, दोनों लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं।